हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह को बहुत शुक्र है कि हम सब भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और यहाँ सैन फ्रांसिस्को का जो वेदर है इतना खूबसूरत हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी रात इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो एक सेकंड के लिए तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि इतनी हैवी रेन में मैं कैसे ड्राइव करके मुस्कान को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँगी। लेकिन जब तक मैं फ़्रेश हुई तो अराउंड 8:15 8:30 पर मॉर्निंग में ना बारिश रुक गई थी। तो अभी भी हो रही है बारिश, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, वरना मॉर्निंग में तो जब मैं उठी थी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को उठा देती हूँ कि वो जाके मुस्कान को ड्रॉप करके आ जाएँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर देखती हूँ, अगर बारिश रुक जाएगी या थोड़ी स्लो हो जाएगी तो मैं खुद ही जाके मुस्कान को स्कूल ड्रॉप कर दूँगी। तो खैर मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी और इस टाइम पे आके मैं जो जितने मेरे पेंडिंग काम होते हैं ना, जैसे घर की कुछ क्लीनिंग हो या मुझे बाथरूम डीप क्लीन करना हो या किचन में कुछ ऐसा हिस्सा हो जो मुझे डीप क्लीन करना हो या एक्स्ट्रा काम हो, तो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। वैसे घर की जो पूरी सफाई है, जैसे फ्लोर साफ़ करना, मॉप वगैरह लगाना, ख़ासकर किचन को पूरा मैं क्लीन करके रात में सोती हूँ। समटाइम्स इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद क्लीन कर लेती हूँ, या मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैं सारी क्लीनिंग कर लूँ। तो मैं कॉस्को गई थी लास्ट वीक, तो वहाँ से ना मैं ये शुगर लेके आई थी, चीनी का बैग, और ना फ्लावर जो रेगुलर मैदा होता है उसका बैग। आई नो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े-बड़े बैग हैं, और ये वाक़ई में हैं भी, क्योंकि जो चीनी का बैग आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 25 पाउंड का बैग होता है, ऑलमोस्ट 19-20 केजी का बॉक्स और ये बैग होता है चीनी का। और जो ये मैदे का बैग है ये भी काफ़ी बड़ा होता है, अराउंड आई थिंक 8 केजी का तो होता होगा ये बैग। लेकिन मैं ले आती हूँ बड़ा, तो फिर ये है कि बार-बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और माशाल्लाह ये है कि मेरा किचन बड़ा है, कैबिनेट्स बड़े हैं, तो उसमें इस तरह के ना मेरे पास बड़े स्टोरेज कंटेनर्स हैं स्टील के, तो उसमें आराम से सेव भी हो जाते हैं। और कॉस्को से अगर इस तरह से बल्क में परचेज़ करें तो थोड़ी बहुत ना सेविंग भी हो जाती है। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने घर को थोड़ा-सा टाइडी अप कर लिया था, और बारिश है तो आपको पता है बारिश के हिसाब से कुछ ना कुछ मज़ेदार पकवान तो घर में बनना लाज़मी होते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू के पराठे। रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आलूओं को सिंपली बॉयल कर लिया था, उसमें मैंने बारीक-बारीक चॉप करके हरा धनिया डाला है, बारीक-बारीक चॉप करके हरी मिर्ची डाली हैं, कुटी हुई मिर्ची डाली हैं, पिसी हुई मिर्ची डाली हैं, चाट का मसाला, नमक डाला है। बारीक-बारीक मैंने फाइनली इसमें ना चॉप करके प्याज़ डाली थी, अनियन, और थोड़ा-सा जो साबुत गोल वाला धनिया होता है वो मैंने हल्का-सा ना कूट के वो डाला था। और बस ये सारे मसाले मैंने डाले थे। बहुत सारे लोग ना इसमें ज़ीरा भी डालते हैं, पिसा हुआ ज़ीरा भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं। ये सब चीज़ें मैंने नहीं डाली थी, सिंपल मैंने बनाया था। लेकिन ये सिंपल भी जो फिलिंग बनती है ना आलू की, बहुत मज़े की बनती है। और अच्छा, मेरी सास अम्मी जो हैं वो बनाती थी पराठे आलू के, तो ना वो हमेशा एक पेड़ा लेती थी और इतना ज़बरदस्त वो आलू का पराठा बनाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़े का उनका पराठा बनता था। लेकिन ये जो रेसिपी है ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी जब भी पराठे बनाती थी आलू के, तो इस तरह से ना 2 छोटे-छोटे पेड़े लेती थी, और उनमें इस तरह से ना 2 उनको सेपरेट छोटा-छोटा सा बेल लिया करती थी। फिर घी उसमें ना लगा दिया करती थी दोनों साइड पर, आई मीन दोनों पेड़ों पर। और फिर ना आलू की ना फिलिंग इन पेड़ों पे एक पे रख के दूसरा वाला जो पेड़ा है उसके ऊपर ना स्प्रेड कर दिया करती थी, साइडों से ना उसको पूरा अच्छी तरह से दबा के सील कर दिया करती थी, ताकि जो आलू की फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो मुझे ये वाला पराठा बनाना अच्छा भी लगता है और मुझे पसंद बहुत है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम इसको पकाते हैं, जब तवे पे सेकते हैं ना, तो ये वाला जो पराठा जो 2 पेड़ों से हम बनाते हैं वो बाकायदा ना 2 हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं। बहुत मज़े का बनता है और क्रिस्पी भी बनता है। लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ पराठा बनाती थी वो भी बहुत मज़े का बनता था। लेकिन बस वो जो उनकी स्पेशलिटी थी वो ये थी कि वो एक पेड़े से पराठा बनाती थी। तो वो भी तरीका बहुत अच्छा है, अगर आप जल्दी में तो बस एक बड़ा पेड़ा लें, आप उसको बेलें और फिर उसमें ना आलू की फिलिंग डाल के उसी को आपको एक पेड़े को ना अच्छी तरह से रोल करना होता है, और फिर आप उसको बेल लें। तो वो वाला तरीका भी अच्छा है, लेकिन उसमें ना जैसे जब हम लेयरिंग करते हैं ना पराठे की, तो पराठे के 2 हिस्से उसमें नहीं होते, जो मैं आपको भी आगे करके दिखाऊँगी। कि जब मैं पराठा सेकूँगी ना, तो आप आराम से
से उस पराठे के ना 2 हिस्से कर लेंगे। ख़ैर सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत जो सिंपल रेसिपीज़ भी होती हैं ना बरसात के मौसम में, जो बारिश का जो मौसम होता है उसका जो मज़ा है ना वो दुबाला कर देती हैं। बहुत तेज़ बारिश हो, खूबसूरत सा मौसम हो, आपके घर में कढ़ी बन रही हो, पकोड़े बन रहे हों और इस तरह के जो पकवान होते हैं ना मौसम को ना 4 चाँद लगा देते हैं। तो मैं आपसे इस बात का ज़िक्र कर रही थी, जब इस तरह से आप 2 बढ़िया लेके आलू का पराठा बनाते हैं ना, तो वो आराम से ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो बनता बहुत मज़े का है, क्रिस्पी बनता है। ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया था, नॉर्मल मैंने क्रिस्पी रखा था। अगर आपको पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से पराठे को और भी ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरा पेड़ा भी बना लिया था और जब तक ये वाला पराठा रेडी हुआ तो दूसरा पराठा भी मैंने बेल के ना तवे पे डाल दिया था। साथ में मैंने बनाया था हरी मिर्ची और पुदीनों का रायता और मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी। उसकी रेसिपी भी ना मैं अभी आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। ये मैंने पहले से बना के रख ली थी, लेकिन रात में मुझे कुछ ऐसे डिश बनानी थी जिसके लिए मुझे इस वाली टमाटर की चटनी की ज़रूरत थी, तो मुझे दोबारा से बनानी पड़ी। तो देखिए इस तरह से अगर आप 2 पेड़ों से आलू का पराठा बनाएँगे ना तो वो बहुत आसानी से ना सेपरेट हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ खूबसूरत सी बरसात, बारिश का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू जो मेरे बैकयार्ड का है। इतना अच्छा लगा था, यहाँ की बारिश इतनी खूबसूरत होती है सैन फ्रांसिस्को की, लेकिन इतनी ठंडक होती है कि वो जो कराची वाली जो बारिश होती है ना बहुत याद आती है कि चाहे कराची की बारिश दिसंबर में हो या जून जुलाई में हो, तो कितना हम लोग बाहर जाके एंजॉय करते थे। तो वो वाली बारिश तो खैर यहाँ पे नहीं होती। ख़ैर तो यहाँ पे मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था, नमाज़ वगैरह अदा कर ली थी, तो अब मैं गई थी असल में टारगेट। तो ये वाला जो ब्रश आप देख रहे हैं, ये मैं मेरे किचन में यूज़ होता है। इससे ज़्यादातर ना मैं अपने किचन का सिंक क्लीन करती हूँ और जो मेरे पास स्टील के जो मेरे पास कुकवेयर है, उसको जब मुझे ब्लीच लगा के क्लीन करना होता है, तो ये वाला मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी पुराना मेरा ब्रश था ये। इसकी बात ये अच्छी है कि इसमें ना आप सोप वगैरह फिल कर सकते हैं और इसका ना जो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो ख़राब हो गए थे। तो इसमें ये बात अच्छी है कि ना आप इसके जो ब्रश के जो पीसेस हैं ना अटैचमेंट, वो सेपरेटली बाय करके इसको ना दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ब्रश है। अगर आपके स्टोर्स वगैरह में कहीं शॉपिंग मॉल में अगर आपको इस तरह के ब्रश मिलें तो ज़रूर यूज़ किया करें, किचन में बहुत काम आते हैं। तो अब आप लोगों के साथ मैं बना रही हूँ चिकन कबाब पराठा। उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने चिकन रोल जो बना रही हूँ, पराठा रोल, उसके लिए मैंने चिकन की छोटी-छोटी ना क्यूब्स कर लिए थे। ब्रेस्ट पीस का मैंने पीस लिया था और बहुत छोटे-छोटे से बाइट साइज़ के ना मैंने पीस कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्लेन योगर्ट, दही। तो मैंने चिकन ज़्यादा ली है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। मसालों की जो क्वांटिटी है वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, दही डाली और फिर उसमें मैंने ऑयल भी जो मैं खाने के लिए यूज़ करती हूँ वो मैंने ऑयल डाल दिया था चिकन में। और मैं घर के प्लेन सिंपल मसाले डालूँगी जिसमें नमक है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और घर का बना हुआ गरम मसाला मैं इसमें डालूँगी। इंशाल्लाह गरम मसाले की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा जो घर में बना हुआ गरम मसाला है वो थोड़ा-सा रह गया है, ख़त्म होने वाला है। जब भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। घर में जो हम गरम मसाला बनाते हैं बहुत मज़े का बनता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जब भी रॉ चिकन होती है, कच्ची चिकन होती है, जैसे कबाब वगैरह हम बनाते हैं ना, अगर आप उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे ना, तो नेचुरली आपकी जो चिकन है वो सॉफ्ट बनती है। तो मैंने ये सारे मसाले लगा के, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं मैरिनेट करके रखूँ, तो मैं फ़ौरन ही इसको कुक कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1-2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा, तो आपकी चिकन और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, मज़ेदार बनेगी। पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। मैंने एक कढ़ाई में ये सारा जो मैरिनेटेड जो चिकन है इसी कढ़ाई में मैंने मैरिनेट की थी और पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया तो मैंने इसको बिल्कुल दम पे रख दिया था और इसी पानी में आई मीन चिकन का पानी रिलीज़ होगा और योगर्ट का पानी रिलीज़ होगा, उसी में ये चिकन कुक हो जाएगी। चटनी मैं यहाँ पे बना रही हूँ टमाटर की, इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करती हूँ। मैंने 1 टमाटर लिया था, उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, साबुत ज़ीरा, लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें
और नमक और मैंने पुदीना डाला था, इसमें थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा डाला था। बस इसको डाल के मैंने ना चॉपर में डाल के पीस लिया था। बहुत मज़े की चटनी बनती है। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें हरी मिर्ची और कुटी हुई मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसी चटनी को खट्टा बनाना हो तो आप इसमें इमली का जो पल्प होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। जो हम बाहर बाज़ार में जो स्टॉल्स वगैरह में जो चटनी खाते हैं ना, वो इसी तरह की बनी हुई होती है, बहुत मज़े की होती है। अच्छा, तो चिकन को मैंने कुक कर लिया था और जब चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई थी, उसको मैंने उसी पानी में योगर्ट के मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छा, कबाब के जो पराठे हैं, आई मीन जो चिकन रोल के जो पराठे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे डॉन के पराठे यूज़ कर रही हूँ जो फ्रोज़न मिलते हैं। अगर आप ये पराठे ना यूज़ करना चाहें तो सिंपल सा आप 2 से 3 कप मैदा लें, उसमें बेकिंग पाउडर डालें जो हम केक में डालते हैं, नमक डालें, थोड़ा-सा घी डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके नॉर्मल पानी से आप उसका आटा गूँध लें और छोटी-छोटी से जो आपको पराठे बनाने हो उस हिसाब से आप पराठे बना के, और जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं आप छोटे या बड़े अपने चॉइस के हिसाब से पराठे बना के वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी घर के मैदे के गूँद के भी पराठे बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी में थी तो मेरे पास ये डॉन के पराठे थे, तो मैंने उसका जो है मैं रैप बना रही हूँ, आई मीन कबाब पराठा जो बना रही हूँ मैं चिकन का रोल का, उसका बना रही हूँ। तो मैंने डॉन के पराठे इस तरह से लो फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से सेक लिया था। फिर मैंने एक साइड पे लगाया मेयोनीज़। मेयोनीज़ भी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो जो चिकन हमने बनाई थी क्यूब्स, वो मैंने इस पे स्प्रेड की है। फिर उसके बाद मेरे पास ये दही का और हरी मिर्चों का रायता था, वो मैंने डाला है। प्याज मैंने इसको अच्छे ठंडे पानी में वॉश करके रखी थी। मैंने फाइनली चॉप इसमें अनियन डाली हैं। जो मैंने चटनी बनाई थी टमाटर की, वो मैंने इसमें डाली है। और बस ये सिंपल चीज़ें मैंने डाली हैं और सिंपल तरीक़ों से ही ये जो चिकन का जो कबाब पराठे का रोल होता है, इसी तरह से हमारे कराची में जो स्ट्रीट स्टाइल के जो रोल होते हैं इसी तरह से बनते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें लेट्स या गोभी के पत्ते भी डाल सकते हैं बारीक-बारीक कट करके। तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो मैंने नहीं डाले थे। और ये वाले जो रोल मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए बना रही थी। अगर मैं अपने लिए बनाती तो उसमें जो लेट्स वगैरह है या सैलेड वगैरह भी मैं ऐड करती। लेकिन स्ट्रीट स्टाइल में जो बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो। इस तरह से मैंने टूथपिक उस पे इंसर्ट कर दी थी ताकि जो रोल हैं वो ना बार-बार ऐसे ओपन ना हो सकें। अगर आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर से इन कबाब को ना आप पराठों को रोल भी कर सकते हैं। साइड में मैंने एक्स्ट्रा ना चटनी और रायता भी सर्व किया था। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, बारिश स्पेशल, रेन स्पेशल या बरसाती स्पेशल। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।